हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंसेप्ट था उसको 0 से 90 जो डिग्री था उसको आगे लेकर के चलेंगे। तो इस काम के लिए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक नई तरीके से डिफाइन किया। मैं क्या कह रहा हूं कि सपोज करो ये मेरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। मेरे पास ओ ए कोई एक्स एक्सिस के अबाउट लाइन है जिसकी वैल्यू 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कुछ भी कह लो, और मैं इस ओ ए को रोटेट कराऊं तो मेरे को एक सर्किल मिल जाएगा। अब सपोज करो मैं ओ ए को एक्स रेडियन टर्न कराऊं सच दैट ये आर्क ए पी एक्स हो जाएगी, तो ये मेरा पी एक नया पॉइंट मिल जाएगा सच दैट एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एक्स रेडियन। इसको मैं डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकता हूं बट एक ही बात है, डिग्री या रेडियन। अब जब मुझे ये नया पॉइंट मिल गया P, मान लेते हैं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट A कॉमा B हैं, तो अब मैं इस ट्राइंगल POM को देखूं जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, उसमें OP तो मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया और इसकी वैल्यू 1 है। जो PM है ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये P का Y कोऑर्डिनेट B है, और OM मेरा बेस हो गया और ये P का X कोऑर्डिनेट A है। तो यहां से साइन एक्स की वैल्यू परपेंडिकुलर यानी कि b अपॉन हाइपोटेन्यूज b आ जाएगी, और कॉस एक्स की वैल्यू इसी तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि a आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट p होगा इसका कोऑर्डिनेट कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स हो जाएगा। अब यहां पर मैंने x को 0 से π/2 के बीच में लिया था, लेकिन यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं चाहूं तो x को और बड़ा ले सकता हूं, x को π/2 से बड़ा, पाई से बड़ा, कुछ भी ऐसा ले सकता हूं, और जो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे उसका x कोऑर्डिनेट cos x और उसका y कोऑर्डिनेट sin x हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं किसी भी एंगल के लिए उसका cos x और sin x निकाल लूंगा। एक बार cos x sin x आ गए तो tan x की वैल्यू sin x बाई cos x आ जाएगी पहले की तरह से, और फिर वैसे ही cot x इज इक्वल टू 1 बाई tan x, sec x इज इक्वल टू 1 बाई cos x और cosec x इज इक्वल टू 1 बाई sin x से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी x n पाई होगा, मतलब x की वैल्यू 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, तो वो x एक्सिस पे आ जाएगा, और यहां पर sin x की वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज x एक्सिस पे जो मेरा y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 हो जाता है, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए 0 हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू n प्लस हाफ पाई हो जाए, यानी कि जो मेरा एंगल है वो y एक्सिस पे आ जाए, तो यहां पर मेरा जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इसलिए cos x की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं tan x को sin x बाई cos x लूं तो ऑब्वियसली जब x की वैल्यू n प्लस हाफ पाई होगी तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो यहां पर tan x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस तरह से हम बेसिक मैथमेटिक्स कर सकते हैं। अब हम लोग साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे। तो सपोज करो मेरा जो x है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यहां पर अगर मैं साइन एक्स और कॉस एक्स का साइन ले लूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब मेरा पॉइंट P होगा तो A और B दोनों पॉजिटिव होंगे, इसलिए यहां पर साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों पॉजिटिव हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब मेरा पॉइंट P होगा तो यहां पर मेरा x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, इसका मतलब साइन एक्स पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे ही x और y दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे, इसलिए साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन x नेगेटिव होगा, कॉस एक्स पॉजिटिव होगा। इस तरीके से मैं साइन और कॉस के साइन लिख सकता हूं। और फिर जैसे मान लो मुझे tan x लिखना हो तो ये साइन बाई कॉस है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव बाई नेगेटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरीके से मैं tan x के साइन लिख सकता हूं, और फिर जो इनके साइन है वही करिस्पॉन्डिंग कोसेक एक्स के साइन और कोसेक का सेम हो जाएगा।
कॉस और सेक एक्स का सेम हो जाएगा, टैन और कॉट एक्स का सेम हो जाएंगे। इस तरीके से मैं सब चीज़ों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक आइडेंटिटी डेवलप कर सकता हूँ। यहाँ पर उन्होंने देखो क्या एक डायग्राम में दिखाया कि सपोज करो जितना मेरा एंगल एक्स इधर है, मेरे पॉइंट पी का जो एंगल है, वैसे ही मैं एक दूसरा पॉइंट लूँ क्यू, सो दैट एंगल क्यू ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ ए। तो चूंकि क्यू नीचे की तरफ है, इसलिए मैं इस एंगल क्यू ए को माइनस एक्स रेडियन लिखूंगा, और इस पॉइंट क्यू के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो a कॉमा माइनस बी हो जाएंगे, यानी इसका x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा लेकिन y कोऑर्डिनेट माइनस बी हो जाएगा, वो p के y कोऑर्डिनेट का नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि साइन ऑफ माइनस एक्स जो हो जाएगा वो माइनस बी हो जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस साइन एक्स आ जाएगी, और कॉस ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो a ही रहेगा, इसलिए इसकी वैल्यू प्लस कॉस एक्स रहेगी। यानी कि मैं अगर x की जगह पर माइनस एक्स वाला एंगल ले लूं तो साइन एक्स अपना साइन चेंज कर देता है, पर कॉस एक्स का साइन सेम रहता है। फिर यहां से अगर मैं tan x लिखना चाहूं तो सॉरी tan ऑफ माइनस एक्स लिखना चाहूं तो tan ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू साइन ऑफ माइनस एक्स बाई कॉस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगी, जो कि माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगी, यानी कि माइनस tan x हो जाएगी। इस तरीके से मैं माइनस एक्स के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकता हूं। अगला जो काम आया ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन एक्स का कॉस एक्स का डोमेन और रेंज लिखना। तो इसको मैं एक बार करके दिखा रहा हूं, लेकिन इसको फिर से आपको अपने आप से बगैर इस वीडियो के अलग से लिख करके देखना होगा। तो जैसे मैं साइन एक्स को देखूं तो साइन एक्स एक्चुअली b बाई 1 है, जहां पर b पॉइंट p का y कोऑर्डिनेट है। तो चूंकि ये b बाई 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो x की कोई भी वैल्यू ले लूं, यानी कि p सर्कल में कहीं पर भी लाई करे, साइन एक्स की कोई वेल डिफाइंड वैल्यू होगी, इसलिए इसका जो डोमेन है वो तो रियल नंबर हो जाएगा। और अगर मैं इसकी रेंज देखूं तो साइन एक्स की वैल्यू b बाई ए है, लेकिन यहां पर b की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, इसलिए इसकी रेंज -1 से 1 होगी, -1 और 1 इंक्लूडेड। ऐसे अगर मुझे cos x देखना है तो वो भी a बाई 1 हो जाएगा, तो कोई भी रियल नंबर ले सकता है x, और इसकी रेंज भी -1 से 1 हो जाएगी। अब जब मेरे पास sin x cos x आ गए तो फिर तो काम सिंपल है। फिर तो जैसे हमने फंक्शंस में पढ़ा था, tan x की वैल्यू क्या हो गई, sin x बाई cos x। तो इसका मतलब यहां पर x कोई भी ऐसा रियल नंबर हो सकता है जहां पर cos x नॉट इक्वल टू 0। अब मुझे cos x नॉट इक्वल टू 0 रखना है, इसका मतलब x की वैल्यू n प्लस हाफ पाई नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन हो जाएगा वो जाएगा r माइनस n प्लस हाफ पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। यहां पे n कोई भी इंटीजर हो जाएगा। रेंज देखेंगे तो साइन x की वैल्यू b थी, cos x की वैल्यू a थी, इसलिए tan x की वैल्यू b बाई a हो गई। अब चूंकि a 0 तक जा सकता है और b पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए tan x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से मैंने इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डोमेन और रेंज डिफाइन कर दिए। ऐसे ही आपको क्या करना होगा कि cot x, sec x और cosec x के डोमेन और रेंज डिफाइन करने होंगे। यहां डोमेन डिफाइन करने में एक चीज देखेंगे कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बाकी सब चीजें चलेंगी, बस खाली डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि cot x जो कि cos बाई साइन है, इसलिए sin x 0 ना हो, sec x के लिए cos x 0 ना हो, और cosec x के लिए फिर से sin x 0 ना हो। और रेंज जो हो जाएगी वो सिंपल है, cot x के लिए तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो जाएगी। sec x चूंकि 1 बाई cos x है और cos x -1 से 1 के बीच में लाई करता है, इसलिए sec x माइनस इन्फिनिटी से -1। जब मान लो cos x की वैल्यू -0.00001 बहुत छोटी सी होगी तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब वो -1 होगी तो sec x भी -1 हो जाएगा। और
यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी हो जाएगा। मैंने साइन गलत लगा दिया, यहाँ पर -1 और 1 वाले ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे, बिकॉज सेक एक्स की वैल्यू -1 और 1 हो सकती है। और ऐसे ही कोसेक एक्स के लिए भी रेंज यही हो जाएगी, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अगला काम फिर से ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उसमें कुछ सोचना नहीं है। सपोज करो मुझे साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाई एक्सिस ले ली, ये एक्स एक्सिस ले ली। ओरिजिन से शुरू करते हैं, x इक्वल टू 0 से पहले पॉजिटिव साइड का बना लेंगे, फिर नेगेटिव साइड का बना लेंगे। तो x जब 0 से बड़ा होगा तो b की वैल्यू, साइन x यहाँ पर क्या है, b/1 है, तो b की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। इसका मतलब साइन x की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते x इज इक्वल टू π/2 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पर जब आ गया मैं, तो उसके आगे जब मैं x को लेके जाऊंगा तो साइन x वापस डिक्रीज करने लगेगा, तो ये डिक्रीज करेगा और करते करते c पे जब आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू पाई पे आकर के इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर नेगेटिव होते 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 जब ये इस पॉइंट d पे आएगा, यानी कि जब x की वैल्यू 3π/2 हो जाएगी, तो यहां पर इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी और फिर ये वैल्यू बढ़ेगी और 2π पे आकर के इसकी वैल्यू वापस से 0 हो जाएगी। अब चूंकि साइक्लिक फंक्शन है, क्योंकि एंगल तो हर 2π के बाद अपने आप को रिपीट करता है, इसका मतलब इसके आगे ये ग्राफ ऐसे ही रिपीट करेगा। ये 0 से 2π का ग्राफ था, तो अगला ये 2π से 4π का ग्राफ हो जाएगा। पीछे भी अपने आप को ऐसे ही रिपीट करेगा, यहां पर ये -2π से 0 हो जाएगा, तो ये ग्राफ फिर अपने आप को रिपीट करने लगेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, पहले 0 से 2π के बीच में ग्राफ बना लो और उसके बाद फिर उसको बार बार रिपीट करने लगो। इसी तरीके से अगर मैं cos x का ग्राफ देखूं, तो ये मैंने x एक्सिस बना ली, y एक्सिस बना ली, 0 पे इसकी वैल्यू 1 है। अब जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे a की वैल्यू डिक्रीज करेगी और π/2 पे आकर के 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये डिक्रीज करेगा पहले और π/2 पे आकर के इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद जब b से ये c की तरफ जाएगा एंगल, तो मेरा जो इसका x कॉम्पोनेंट है, यानी कि जो मेरा cos x है, वो नेगेटिव होने लगेगा और नेगेटिव होते होते पाई पर आकर के इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। अब ये यहां पर c पे आ गया, यहां पर इसकी वैल्यू -1 आ गई। अब ये वापस जब c से d पे जाएगा, तो जो cos x की वैल्यू, यानी कि जो इस पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट है, वो -1 से फिर 0 की तरफ जाएगा और 3π/2 पे ये 0 हो जाएगा और फिर 2π पे ये फिर से 1 हो जाएगा। तो ये cos x का ग्राफ बन गया। अब मुझे सिंपली इसको आगे एज सच रिपीट कर देना है, पीछे एज सच रिपीट कर देना है। तो ये -2π आ गया, ये कुछ 4π आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बना सकते हैं। मैं एक और ग्राफ बनाऊंगा tan x का, बाकी तीनों ग्राफ आपके लिए छोड़ दूंगा। 0 पे तो tan x 0 है, बिकॉज tan x जो है वो sin x बाई cos x है, या इसको मैं चाहूं तो b/a भी लिख सकता हूं। तो 0 पे 0 है। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे b बड़ा होगा और a छोटा होगा और π/2 पर आकर के जो मेरा a है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, इसलिए मेरा tan x इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। उसके बाद जब मैं x को π/2 से थोड़ा सा बड़ा देखूंगा, मान लो मैं यहां पर कहीं इस पॉइंट को देखूं b के जस्ट बाद, तो यहां पर b तो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन a अब 0 के बहुत करीब लेकिन नेगेटिव हो गया, इसलिए ये ग्राफ जो होगा वो यहां पे कहीं -∞ से निकलेगा और अभी भी ये
बढ़ता जाएगा, बिकॉज सी पे आने पे इसकी वैल्यू 0 हो जानी है। तो इस तरीके से बी से, जब मैं सी पे, मेरा पॉइंट बी था, जब बी से सी पे आया एक्स की वैल्यू पाई हो गई तो ये 0 हो गया। चूंकि इसकी वैल्यू बी बाई ए है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू वैसे ही हो जाएगी जैसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, जो मेरा ए है वो माइनस ए हो जाएगा, बी जो है वो माइनस बी हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर ये ग्राफ अपने आप को ऐसे ही रिपीट कर लेगा। ये मेरा 3π/2 पे आ गया और फिर यहां माइनस इन्फिनिटी से निकल करके 2π पे इसकी वैल्यू दोबारा 0 हो जाएगी और फिर मैं इसको रिपीट कर लूंगा। इस तरीके से मैंने 3 ग्राफ बना के दिखा दिए, बाकी तीनों आपको अपने आप बना करके देखने हैं। यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि सपोज करो ये मेरी एक्सिस हैं और इन जनरल मेरा पॉइंट पी कहीं पर भी लाई कर रहा है, यानी कि सपोज करो ये मेरा पॉइंट पी लाई कर रहा है, ये मेरा एंगल एक्स है, मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट में ले लिया, लेकिन इसका यहां पर लाई करना जरूरी नहीं, कहीं पर भी लाई कर सकता है। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को अगर मैं देखूं तो ये कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी हैं, जहां पर ए इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और बी इसका वाई कोऑर्डिनेट है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 है। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहां पर भी 1 होगी। तुमने 0 से π/2 के केस में, 0 से 90 डिग्री के केस में तो ये प्रॉपर्टी पढ़ी ही थी, लेकिन यहां पर भी ये प्रॉपर्टी एज सच होल्ड करेगी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होगी। अब अगर मैं दोनों साइड इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं तो ये चीज हो जाएगी 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और ऐसे ही दोनों तरफ अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं तो मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये तीनों प्रॉपर्टीज हम लोगों ने जब x 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा था तो पढ़ी थी। यहां पर मैं बता दूं कि इवन अगर x 0 से π/2 के बाहर भी लाई करे तो भी ये तीनों प्रॉपर्टी एज सच होल्ड करेंगी। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। कह रहे हैं cos x की वैल्यू -3/5 है और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब मुझे बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बतानी है, तो यहां पर मैं फिर से प्रॉपर्टी लगा लूंगा। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगी, जो कि 1 माइनस 9/25 यानी कि 16/25 आ जाएगी। तो सिंपल था। अब जब मैं यहां से साइन एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये √16/25 है और ये 4/5 भी हो सकती थी, -4/5 भी हो सकती थी। इसके लिए मुझे ये इंफॉर्मेशन यूज करनी होगी। चूंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए यहां पर जैसे cos x नेगेटिव है वैसे ही यहां पर sin x भी नेगेटिव होगा, इसलिए sin x की वैल्यू -4/5 होगी। एक बार sin और cos दोनों आ गए फिर तो सिंपल है, tan x sin बाई cos यानी कि 4/3 आ जाएगा और फिर cot x इज इक्वल टू 3/4 इसका इनवर्स, sec x इज इक्वल टू -5/3 इसका इनवर्स और cosec x इज इक्वल टू -5/4 साइन का इनवर्स आ जाएगा। तो बेसिकली जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, इससे मैं एक दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लूंगा और 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए तो बाकी सारे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से या इनवर्स लेने से आ ही जाएंगे। सेम कंसेप्ट पे दूसरा सवाल है। इस बार कह रहे हैं cot x इज इक्वल टू -5/12 x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस बार मुझे cot x दिया है, तो जो मैं
प्रॉपर्टी यूज करूंगा, वो यूज करूंगा कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। यहाँ मुझे कॉट एक्स की वैल्यू पता है, तो ये 1 प्लस 25/144 हो जाएगा, जो कि सॉल्व होकर के 169/144 आ जाएगा। यहां से कोसेक एक्स की वैल्यू अगर मैं रूट लूं तो प्लस 13/12 या माइनस 13/12 हो सकती थी, लेकिन चूंकि मेरा एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, इसलिए कोसेक एक्स भी पॉजिटिव होगा। ये वाला रिजल्ट गलत हो जाएगा। एक बार मुझे कॉट एक्स मिल गया, कोसेक एक्स मिल गया, तो जो मेरा कॉट एक्स होता है वो कॉस एक्स बाई साइन एक्स होता है, जिसको मैं कॉस एक्स कोसेक एक्स लिख सकता हूं। तो कॉट एक्स यानी कि -5/12 इज इक्वल टू कॉस एक्स, जो कि मुझे पता नहीं है, इंटू 13/12 आ गया। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, यहां से कॉस एक्स की वैल्यू -5/13 आ गई। और फिर जब मुझे कॉट पता है तो यहां से टैन बता दूंगा, कोसेक पता है इसलिए यहां से साइन बता दूंगा, और कॉस पता है तो यहां से सेक एक्स बता दूंगा। यहां पर मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और तरीका बताना चाहता हूं। अगर मुझे पता है कि कॉट एक्स की वैल्यू -5/12 है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, मेरा जो पॉइंट P होगा, इस पॉइंट P के लिए जो मेरा अगर से कोऑर्डिनेट A, B है, तो जो B होगा वो पॉजिटिव होगा और A नेगेटिव होगा। तो मैं एक ऐसा ट्राइंगल बना लूंगा जिसका परपेंडिकुलर मैं +5 ले लूं और बेस -12 ले लूं, और ये +5 ये -12 है, तो यहां से इसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 होगी। ये ध्यान रखना कि हम हाइपोटेन्यूज को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। अब जब मैंने ऐसा एक ट्राइंगल बना लिया, ये मेरा एंगल एक्स है, तो मुझे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना बहुत ही सिंपल है। जैसे साइन एक्स की वैल्यू चाहिए हो तो मैं इसको 5/13 लिख दूंगा, कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए हो तो -12/13 लिख दूंगा। तो अगर एक बार हम ये ट्राइंगल बना सकते हैं तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बता सकते हैं। और इस ट्राइंगल को बनाने के लिए क्या करना होगा, मेरे पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है उसकी कोई 2 वैल्यूज पता होंगी, उनको मैं प्रॉपर साइन के साथ डिपेंडिंग अपॉन वो किस क्वाड्रेंट में है, हाइपोटेन्यूज को तो हमेशा पॉजिटिव रखूंगा और परपेंडिकुलर और बेस का साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड कर लूंगा। उसके बेसिस पे जो तीसरा साइड है उसकी वैल्यू निकाल लूंगा पाइथागोरस थ्योरम से, और एक बार तीनों साइड आ गया तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला जा सकता है। अगला काम इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 31π/3। तो पहले तो मैं क्या करूंगा कि ये 31π/3 कितना बड़ा एंगल है ये देखने की कोशिश करूंगा। तो मैं 31π/3 को 2π से डिवाइड करूंगा, तो यहां से 5 जा आ जाएगा, 2 × 5 10π यानी कि 30π/3, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो π/3 आ जाएगा। तो मैं 31π/3 को अगर देखूं तो ये एक्चुअली कैसा एंगल है, ये कैसा एंगल है जिसमें मैंने OA को लिया और इसको 5 बार रोटेट कराया। तो मैं बना नहीं रहा हूं, ये 5 चक्कर यहां पर मारे और फिर उसके बाद π/3 का एंगल और बना लिया। तो 31π/3 के जो भी एंगल होंगे वो सेम होंगे एज π/3 का एंगल, जैसे हम पिछले वाले चैप्टर में एंगल के कंसेप्ट में कर रहे थे। और एक बार मुझे ये पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 31π/3 इज सेम एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ π/3, तो फिर तो सिंपल है, साइन 31π/3 की वैल्यू साइन π/3 के इक्वल हो जाएगी, जो कि √3/2 होता है। तो फिर समझते हैं क्या करना है। कोई मुझे लार्ज एंगल दिया होगा तो मैं उसको अगर रेडियन में है तो 2π से डिवाइड करके, या अगर डिग्री में है तो 360 से डिवाइड करके वो कितने टर्न पहले घूम चुका है
वो सारे टर्म हटा दूंगा, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसके बराबर ही उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे और उस रिमाइंडर के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल लूंगा। सेम यही कंसेप्ट इन्होंने कहा व्हाट इज कॉस 1710 रादर -1710, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने पीछे पढ़ा था कॉस ऑफ -x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, तो इसको मैं कॉस 1710 डिग्री भी लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा 1710 को 360 से डिवाइड करूंगा तो 36 4 या 144 होता है, तो ये सब्ट्रैक्ट होके 0 11 में से 4 गए 7, ये 1710 जो हो गया वो 4 इंटू 360 प्लस 270 हो गया। यानी कि मेरे पास ये अगर OA हो तो मैंने क्या किया, पहले तो इसको 4 चक्कर घुमाया और फिर 270 डिग्री और चला दिया, तो जो मेरा OB हो गया वो कुछ ऐसा हो गया। अब इस एंगल के लिए मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए, तो ये तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे टू बी प्रिसाइज। तो जैसा मैंने सीखा था कि कॉस ऑफ 1710 विल बी इक्वल टू कॉस 270, और चूंकि ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए इसकी वैल्यू 0 आ जाए। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स फिनिश करते हैं। इस वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। ये चीज ज्यादातर टीचर यहाँ पर साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ ही बता देते हैं, पर मैंने यहाँ पर जानबूझ करके नहीं बताया, बिकॉज जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं चाह रहा था कि आप सोच करके साइन बता लें, पर इसको याद करने का भी एक तरीका है, और वो मैं यहाँ पर बता दूं कि जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसको लिखते हैं ऑल। जो मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है यहाँ पर साइन और कोसेक, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इस चीज को याद करने के लिए लोग जनरली एक ये टर्म यूज करते हैं ASTC। इसका मतलब यहाँ पर ऑल आर पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है और साइन होगा तो कोसेक हो ही जाएगा। यहाँ पर टैन पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉट भी हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आप ये ASTC याद कर लो। A फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, S फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, T फॉर थर्ड क्वाड्रेंट एंड C फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से हम थोड़ा सा फास्ट काम करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।